मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। भागलपुर एसिड हमला, वाराणसी में हो रहा छात्रा का इलाज, मुख्यालय ने मांगी डे टू डे रिपोर्ट। भागलपुर के एसिड हमले के आरोपितों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। गुप्त स्थान पर उससे पूछताछ भी की जा रही है। हिरासत में लिए गए कुछ युवकों के परिजन बबरगंज पुलिस चौकी पहुंचे और उनके बच्चों को उठाने का कारण जानना चाहा। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित से अंतिम बार बात करने वाले अभिषेक नाम के युवक से भी पूछताछ की। इसके अलावा सनोज यादव, राजू यादव से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस मामले में मोनू नाम के युवक की तलाश है। उधर बनारस के डीएम रविवार को एसिड पीड़ित छात्र से मिलने अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इधर छात्रा को एसिड से नहलाने वाले अपराधियों ने सीसीटीवी में कैद होने की डर से छात्रा के घर प्रवेश के लिए पिछले रास्ते का इस्तेमाल किया था। उस रास्ते से आम लोग शाम में आने जाने से परहेज करते हैं। पुलिस ने मुख्य सड़कों पर लगे कई सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी विनोद कुमार और डीआईजी विकास वैभव पीड़िता के घर पहुंचे और परिजन से पूछताछ की। वहीं वाराणसी में समयन अस्पताल में छात्रा की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। रविवार एवं सोमवार को डॉक्टर की निगरानी में छात्रा को जूस और दवाई दी गई। डॉक्टर लगातार उसका चेकअप कर रहे हैं। छात्रा को एसिड से नहलाने वाले अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट का भी सहारा लेगी। डीआईजी विकास वैभव ने इसके लिए एसआईटी को निर्देशित किया है। उन्होंने एसएसपी आशीष भारती को घर में छूटे हुए अपराधियों के प्लास्टिक थैले, रुमाल और चप्पल का डीएनए जांच कराने को कहा है। साथ ही आरोपित प्रिंस का ब्लड सैंपल लेकर उसके डीएनए से मिलान करने को कहा है। भागलपुर ओम बाबा हत्याकांड में पूर्व मेयर और वार्ड पार्षद सहित 8 आरोपित बरी। भागलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम बीके मिश्र की अदालत ने सोमवार को ओम शर्मा उर्फ ओम बाबा हत्याकांड मामले में सभी 8 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पूर्व महापौर दीपक भुवानिया, पूर्व वार्ड पार्षद शंकर पोद्दार, पूर्व वार्ड पार्षद संतोष कुमार, व्यवसायी कन्हैया शर्मा, कन्हैया सरावगी, पवन डालुका, संजय कौशिक और संजीव कुमार उर्फ सिंह जी रिहा होने वालों में शामिल हैं। न्यायालय यह फैसला दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद दिया। सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद और बचाव की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने बहस में हिस्सा लिया। भागलपुर एसिड अटैक मामला, 4 और संदिग्ध हिरासत में, पुलिस की गाड़ियों के आगे सोई महिला मुजादीपुर इंस्पेक्टर से उलझी। भागलपुर में छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में एसआईटी ने रविवार को ही गंगटी मोहल्ले में छापेमारी कर होटल में काम करने वाले राजू यादव और ठेला चालक लालो यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर जब थाने ले जाने लगी तो परिजनों ने गाड़ी को घेर लिया और हंगामा करने लगे। राजू यादव की मां पुलिस की गाड़ी के ही नीचे सो गई। कहने लगी कि अगर पुलिस को जाना है तो उस पर गाड़ी चढ़ाकर ले जाना पड़ेगा। मुजादीपुर थानेदार राम इकबाल प्रसाद यादव, 0 माइल थानेदार राज रतन ने दोनों के परिजन समझाया। मौके पर परिजन उनसे ही उलझ गए। कहने लगे बिना सबूत पुलिस दोनों को थाने ले जा रही है। करीब 15 मिनट तक परिजनों ने पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न किया। वहीं इंस्पेक्टर ने समझाया कि जांच के बाद अगर सबूत नहीं मिलेगा तो उसे छोड़ देंगे। फिर भी परिजन नहीं माने। तब पुलिस ने चेतावनी दी कि काम में बाधा डालने का केस कर देंगे। इसके बाद परिजन कुछ शांत हुए तो पुलिस किसी तरह दोनों को वहां से लेकर थाने गई। डीआईजी विकास वैभव ने बताया कि बनारस में इलाजरत छात्रा जब भी होश में आती है वह प्रिंस का नाम लेती है। इस वारदात में शामिल प्रिंस के दोस्तों का पता लगाया जा रहा है। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। छात्रा के दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग आईजी डीआईजी खुद कर रहे हैं। दोनों प्रतिदिन केस की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। खुलासा, अधिक तापमान से पिघलता है वीवीपैट, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश। अधिक तापमान से वीवीपैट के पावर पैक पिघल सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मतदान के बाद वीवीपैट से पावर पैक निकालने का निर्देश दिया है। 2 चरणों का चुनाव समाप्त होने के बाद आयोग ने यह निर्देश जारी किया। अब अगले चरण में होने वाले मतदान के बाद वीवीपैट का पावर पैक वहीं निकाल लिया जाएगा। मतगणना के दौरान उस पावर पैक को
पैट में फिर से लगाया जाएगा ताकि वीवीपैट में स्टोर हुई पर्चियों की गणना की जा सके। हालांकि आयोग के पत्राचार के बाद जिला प्रशासन की टीम ने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मतदान के दौरान जो भी पीठासीन पदाधिकारी रहेंगे वे मतदान समाप्ति के बाद पावर पैड को निकाल लेंगे। जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुंगेर द्वारा दी गई है। भागलपुर एसिड पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार छात्र छात्राएं सड़क पर कर रहे हैं प्रदर्शन। बरौगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगटी के पास गंगा विहार कॉलोनी में पिछले दिनों हुए कुछ मंचलों द्वारा लड़की पर किए गए एसिड हमले के विरोध में लगातार छात्र छात्राओं का जत्था सड़कों पर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में घंटाघर चौक पर छात्र छात्राओं का हुजूम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उमड़ पड़ा। सभी छात्र छात्राएं मिलकर एक साथ उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसके साथ ही प्रशासन से सभी आरोपियों को अविलंब पकड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। चला है न्यूज ब्रेक का, आइए मिलते हैं 30 सेकेंड के न्यूज ब्रेक के बाद। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 9801150179। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। भागलपुर नर्स ने नवजात बच्ची को मृत समझकर नाले में फेंका। 2 घंटे तक नाले में तड़पती रही बच्ची। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में सोमवार को नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर निवासी ललन कुमारी की पत्नी रूबी देवी ने बच्ची को जन्म दिया। नवजात को मृत समझकर नर्स ने अस्पताल के नाले के पास फेंक दिया। 2 घंटे बाद जब प्रसूता को होश आया तो वह बच्ची को खोजने लगी। नर्स ने उसे बताया कि बच्ची मृत पैदा हुई थी, इसलिए उसे नाले पर रख दिया गया है। यह सुनते ही प्रसूता के परिजन आक्रोशित हो गए और वे नवजात को खोजने लगे। प्रसव कक्ष के बगल में ही नाला था। परिजनों ने देखा कि नवजात की सांसें चल रही है। करीब 2 घंटे तक नाले पर पड़े रहने के बाद भी बच्ची जिंदा थी। इस संबंध में डॉक्टर और नर्स को जब पता चला तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर ने आनन फानन में ऑक्सीजन लगाकर एम्बुलेंस से जच्चा बच्चा को मायागंज अस्पताल भेजा। इधर प्रसूता के परिजनों को अस्पताल कर्मियों ने समझा बुझाकर शांत कराया और अस्पताल से भेजा। प्रसूता के पति ललन कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह 10:53 पर पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था। दिन के 20 पर प्रसव कक्ष में उसने लड़की को जन्म दिया। नर्स ने बताया कि नवजात का वजन 1 किलो है। बिना हम लोगों को कुछ बताए नवजात को मृत समझकर अस्पताल के अंदर ही नाले में फेंक दिया गया था। बाद में पता चला, पर जब हम लोगों ने खोजबीन की तो नवजात को नाले के अंदर पाया। बच्ची छटपटा रही थी। इधर इस संबंध में पूछे जाने पर अस्पताल कर्मी कुछ भी नहीं बता रहे थे। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड से कई गुना ज़्यादा मरीजों की होती है भर्ती। मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गंभीर रूप से मरीजों को बेड नहीं मिलता है। चिकित्सक के मुताबिक ऐसे मरीजों की इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। इन मरीजों को भी घंटों स्ट्रेचर पर रखकर इलाज किया जाता है। सुबह बेड खाली होने की प्रतीक्षा की जाती है। ज्ञात हो कि शुक्रवार को इमरजेंसी में भर्ती तेजाब कांड की पीड़िता को भी 3 घंटे तक बेड नहीं मिला था। हालांकि उसके बाद वाराणसी उसे रेफर कर दिया गया। पीड़िता को इमरजेंसी के सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया था। इलाज करने वाले डॉक्टर अंगद ने बताया कि पीड़िता का पूरा चेहरा, दोनों आंख, दोनों कान, दोनों हाथ और छाती तेजाब की वजह से झुलस गई थी। गंभीर स्थिति में उसे भर्ती कराया गया था। उस पीड़िता को भी घंटों स्ट्रेचर पर रखकर इलाज किया गया। हालांकि
उसे कोई भी व्यवस्था कर बेड उपलब्ध कराना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। इमरजेंसी में बेड के कई गुना ज़्यादा मरीजों को भर्ती किया जाता है। शाम से लेकर देर रात तक इमरजेंसी, रक्त अधिकोष, रेडियोलॉजी का बरामदा मरीजों से भर जाता है। इन मरीजों को फर्श पर रखकर इलाज किया जाता है। इमरजेंसी में बेड बढ़ाने की स्वीकृति सरकार द्वारा मिल गई है, लेकिन इस मामले में अभी कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। पूर्णिया, किडनैपर संग ब्याह रचा, बिजनेसमैन की अपहृत बेटी पहुंची एसपी ऑफिस। एक दिन पहले ही अपहृत पूर्णिया के व्यवसायी की बेटी नाटकीय तरीके से मांग में सिंदूर डाले एसपी ऑफिस पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि उसने किडनैप के आरोपी के साथ रविवार की शाम शादी कर ली है। व्यवसायी की बेटी ने शादी की तस्वीरें भी पुलिस को उपलब्ध कराई। उल्लेखनीय है कि रविवार को नवरत्न हाता स्थित घर के पास में ही रहने वाले चाचा के घर जा रही लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया गया था। अपहृत लड़की पूजा शर्मा के पिता सत्यदेव शर्मा की आरएन साव चौक पर मोटर वर्कशॉप है। पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि रविवार की शाम पिता अपने बेटी पूजा शर्मा और बेटे शुभम शर्मा के साथ घर पर थे। करीब 6 बजे पूजा शर्मा बगल के घर में स्थित चाचा के घर जा रही थी। इस क्रम में उनका छोटा भाई शुभम शर्मा उसे अपने घर के मेन गेट तक छोड़ने आया। इसी दौरान सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो जिस पर काला शीशा लगा था मोहल्ले के अंदर घुसा और चाचा के घर के सामने घुस रही लड़की का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाकर भाग गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी और लड़की का भाई शुभम ने भी बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी की अगली सीट पर न्यू नवरत्न मोहल्ले का रहने वाला गौरव सिंह पिता अवधेश सिंह बैठा था। पुलिस ने जब गौरव सिंह के घर छापेमारी की तो सभी घर में ताला लगाकर फरार बताए गए थे। नारायणपुर नवोदय विद्यालय नगरपारा में त्योहारनुमा वातावरण। बिहार राज्य सचिव निवास भी कार्यक्रम को बेखूबी नेतृत्व देने के लिए इसमें सम्मिलित हो गए हैं। नवोदय विद्यालय समिति के एएसओसी स्काउट चंद्रसेन और जिला के मुकेश कुमार आजाद द्वारा स्काउट एवं गाइड के बारीकियों को करीब 600 बच्चों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने सभी आए हुए अतिथि, स्काउट गाइड के पदाधिकारी एवं इससे जुड़े हुए सभी कर्मचारियों की भूरी प्रशंसा करते हुए दैनिक जीवन आधारित पाठ सहज रूप से पाठक तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद दिया। सोमवार को साफ सफाई के साथ ही दैनिक स्काउट एवं गाइड का क्रियाकलाप काफ़ी खुशनुमा वातावरण में चला। विद्यालय के शिक्षक एम आलम, अजीत कुमार, अभिमन्यु कुमार, आशुतोष दुबे, डीके सिंह, आरएन ठाकुर, कन्हैया कुमार, राजवीर सिंह राणा आदि के साथ साथ कक्षा 12 के छात्र काफ़ी सक्रिय दिखे। रात 9:30 बजे कैंप फायर से दैनिक क्रियाकलाप का समापन हुआ। नारायणपुर के शहजादपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय अमरी के प्रधानाध्यापक की मनमानी से ग्रामीण आक्रोशित। एमडीएम योजना में घपला, विकास योजना की राशि खर्च नहीं हुआ, बच्चे की उपस्थिति भी है नदारद, पीने का शुद्ध पानी तक नहीं है विद्यालय में। नारायणपुर प्रखंड के शहजादपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय अमरी में सोमवार को लगभग सुबह 8 बजे ग्रामीणों की शिकायत पर नारायणपुर बीडीओ अजय प्रकाश राय के निर्देश पर मुखिया रुपेश कुमार मंडल ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुखिया ने बताया कि विद्यालय में नामांकित लगभग 400 छात्र छात्राएं हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापिका इंदु कुमारी की मनमानी के कारण पठन पाठन के साथ एमडीएम भी बड़े पैमाने पर अनियमितता में है, जहां शिक्षक व शिक्षिका घर बैठे विद्यालय चला रहे हैं, जो निरीक्षण के दौरान सोमवार को देखने को मिला। 4 शिक्षकों में मात्र 1 शिक्षक विद्यालय में उपस्थित पाए गए। किसी ने अवकाश के बारे में कोई आवेदन नहीं दिया था। वहीं बच्चों का एमडीएम भी बंद पाया गया। छात्र के नाम पर 1 बच्चे विद्यालय में उपस्थित थे। किचन रूम में भी ताला लगा हुआ था। विद्यालय से रसोईया नदारद थी। विद्यालय परिसर में साफ सफाई के बदले गंदगी से भरा पड़ा था। विद्यालय में एक भी पंजी अपडेट नहीं था। बच्चे की भी उपस्थिति पंजी पर माह और वर्ष भी अंकित नहीं था, जबकि एमडीएम चखना पंजी 27 मार्च तक अपडेट था। विद्यालय विकास फंड की राशि खर्च नहीं की गई है। बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल के नाम पर बस एक चापाकल है, जिससे दुर्गंध युक्त पानी निकल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को अंडा एवं फल वितरण नहीं किया जाता। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी वीडियो के जांच के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापिका को विद्यालय से हटकर प्रखंड के अन्य विद्यालय में काम करने की मांग की थी, जिससे पठन पाठन सुचारू रूप से चले, लेकिन विभाग ने आज तक सुधि नहीं ली है। वहीं प्रधानाध्यापिका इंदु कुमारी ने बताया कि रास्ते में जाम की वजह से विद्यालय नहीं
गई। एक शिक्षिका छुट्टी के लिए आवेदन दी थी और एक शिक्षक का तबीयत खराब होने के कारण अनुपस्थित थे। नवगछिया उर्दू मध्य विद्यालय ध्रुवगंज में ग्रामीणों का पुरजोर विरोध प्रदर्शन। उर्दू मध्य विद्यालय ध्रुवगंज खरीक में सभी ग्रामीण के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का मांग था कि विद्यालय के तानाशाह शिक्षक मोहम्मद आसिफ अली का अविलंब ट्रांसफर कर दिया जाए, 2 माह से बंद पड़े मिड डे भोजन को शुरू किया जाए और मिड डे मील क्यों बंद था इस पर कार्रवाई की जाए। विद्यालय से छात्रों को टीसी देने के नाम पर भी पैसे की मांग की जाती है। विद्यालय का छत टूटा हुआ है और पूरे विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय में शिक्षक नदारत रहते हैं और विद्यालय में हमेशा राजनीति करते रहते हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीण सह छात्र नेता प्रभु प्रिंस महतो ने सभी ग्रामीणों को पहले शांत कराया और विभागीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पहुंचे पदाधिकारियों से छात्र नेता ने सरकारी पैसा जांच करने की मांग की। मौके पर उपस्थित विद्यालय समिति के अध्यक्ष पति मोहम्मद मंगल ने भी विद्यालय के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नारायणपुर मानवता शर्मसार, महिला से खेत में दुष्कर्म करने का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नगरपारा गांव में खेत में नगरपारा की एक महिला से गांव के रमन झा ने रविवार की शाम जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मामले की जानकारी देते हुए भवानीपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि नगरपारा के रूपेश राम की पत्नी ने गांव के रमन झा के खिलाफ भवानीपुर ओपी में आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में कहा है कि रूपेश राम की पत्नी रविवार की शाम करीब 5:30 बजे शौच के लिए गई थी। नीरोज सिंह खेत के पास आने पर रमन झा ने अकेली देखकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर खेत में खींच लिया। विरोध करने पर ताकत के बल पर महिला को जमीन पर पटककर उन पर ऊपर वस्त्र को फाड़कर रमन ने महिला के मुंह में ठूस दिया। इसके बाद रमन दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। महिला अपनी इज्जत आबरू लूटती देख हल्ला करने लगी तो आसपास के लोग वहां पहुंचे। प्राथमिकी दर्ज होते ही रमन झा को दुष्कर्म के प्रयास व SC एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला को मेडिकल जांच में भेज दिया गया है। नवगछिया पेट में चाकू मारकर किया गंभीर रूप से घायल, मायागंज रेफर। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत बीपुर प्रखंड के मिल्की गांव में रविवार देर रात गांव के मिल्की टोला में भूमि विवाद में मोहम्मद शमशेर को पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों के द्वारा आनन फानन में बीपुर PSC ले जाया गया, जहां तत्काल उपचार कर मायागंज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शमशेर की स्थिति गंभीर बनी हुई रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूमि विवाद में मोहम्मद शमशेर के पेट में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पेट के आंत के हिस्से में ज़्यादा चोट आई है। नारायणपुर में पृथ्वी दिवस पर कार्यशाला। नारायणपुर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की रक्षा तभी संभव है जब हम पृथ्वी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। आज हम लोग प्रकृति के ठीक विपरीत चल रहे हैं, जिसके कारण मानवीय अस्तित्व खतरे में है। उक्त बातें सोमवार को शिव प्राण मेटी मिशन ऑफ इंडिया के द्वारा पृथ्वी दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस नारायणपुर में बोलते हुए डॉक्टर सुभाष कुमार विद्यार्थी ने कहा। इस अवसर पर गोपाल कुमार भारती ने कहा कि मानव आज कोई कार्य सोच समझ कर नहीं करते, जिसके कारण पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है। मौके पर डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्रा, सिदानंद कुमार, चंद्रशेखर यादव, रमेश शाह, पप्पू पोद्दार, पुष्पराज कुमार, डॉक्टर शिवराज सहित कई उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव, आज तीसरे चरण का चुनाव। तीसरे चरण में अलग अलग पार्टियों के स्टार प्रचारक ने की 80 से अधिक सभाएं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पार्टियों के स्टार प्रचारक भी अब चौथे चरण के प्रचार में जुट गए हैं। वहीं तीसरे चरण में कोसी व सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों व 1 झंझारपुर सीट पर आज मंगलवार को मतदान होगा। प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदान सामग्री भी बूथों पर पहुंच चुकी है। तीसरे चरण में अररिया, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया व झंझारपुर में चुनाव होंगे।